हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे विजय केडिया स्टॉक होल्डिंग्स पार्ट 3। तो चलिए चलते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था विजय केडिया जी के स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में। आज हम 3 उनकी होल्डिंग्स कवर करेंगे। तो जो आज की फर्स्ट होल्डिंग है वो है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। इसमें इनका दिसंबर 23 में इनका टोटल होल्डिंग था 1.88% और इस शेयर में इन्होंने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था जून 2020 से। तो तेजस नेटवर्क एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है जो कि इंडिया में हेडक्वार्टर्ड है। ये वायरलाइन प्रोडक्ट्स में ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, ब्रॉडबैंड एक्सेस, सिक्योर्ड इथरनेट आईपी स्विचेस मैन्युफैक्चर करती है और वायरलेस प्रोडक्ट्स में 4G रेडियो एक्सेस नेटवर्क फॉर फिक्स्ड एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क, 4G रेडियो एक्सेस नेटवर्क फॉर मोबाइल एज वेल एज फिक्स्ड ब्रॉडबैंड, 5G ORAN, 5G डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट। इसका Q2 एंड तक टोटल ऑर्डर बुक था 1455 करोड़, जिसमें से इंडिया में से इनके पास 1216 करोड़ के ऑर्डर्स थे और इंटरनेशनल में से 187 करोड़ के ऑर्डर्स थे। इनके अगर मैं रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं तो इंडिया प्राइवेट सेगमेंट में से 47% रेवेन्यू जनरेट होता है, इंटरनेशनल सेगमेंट में से 36% और इंडियन गवर्नमेंट सेगमेंट में से 17% जनरेट होता है। इसके में अगर कस्टमर बेस की बात करूं तो बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स, आईएसपीज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब स्केल कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज इनकी क्लाइंट्स हैं। इसके पास अभी टोटल 350 पेटेंट्स हैं और 300 प्लस सिलिकॉन आईपीज टिल डेट है। इन्होंने 25% से ज़्यादा स्पेंड किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज ऑन FY22 में। इसकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करूं तो इसको जियोग्राफिकल प्रेजेंस यूएसए, यूके, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, यूएई, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, सिंगापुर और मलेशिया जैसी कंट्रीज में है। इसके अब अगर मैं की रेशियोज की बात करूं तो इसके की रेशियोज में इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है -1.2% और इसका प्रमोटर होल्डिंग है 55.8%। अब इसके की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूं तो इसका 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 4%, 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली 0.5%, 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपाउंडेड है -2% और 5 साल का कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस इसका है 32%। तो इस शेयर के बारे में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे अगले शेयर के बारे में। तो आज की जो दूसरी कंपनी है वो है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसमें एस इन्वेस्टर विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट है। इनका एज ऑन दिसंबर 23 टोटल होल्डिंग था 1.68% और ये शेयर इन्होंने एक्यूमुलेट करने का स्टार्ट किया था फ्रॉम मार्च 23 के क्वार्टर से। ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन करती है डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, पाइलिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स और ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में, और जो कि काम करती है हाइड्रो, इरिगेशन और वाटर सप्लाई और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट्स में। जो अभी इनके प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है उसकी अगर मैं बात करूं तो सुबानशिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, फिर इरकॉन T2 प्लस एंड T15 रेलवे टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है, खालवा माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, सील पास रोड एंड टनल जैसे प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग है। कंपनी का 99% रेवेन्यू जनरेट होता है ईपीसी बिजनेस में से, जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन है, और बाकी का 1% रियल एस्टेट बिजनेस में से। कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करूं तो ये टोटल 15 स्टेट्स में फैला हुआ है और इंटरनेशनल प्रेजेंस है इसका नेपाल में। इसके जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करूं FY23 की तो 90% रेवेन्यू इसका जनरेट हुआ था इंडिया में से और बाकी का 10% आउट ऑफ इंडिया में से। इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में से 55% रेवेन्यू जनरेट हुआ था, इरिगेशन में से 19%, रोड्स में से 6%, टनल्स में से 14% और बाकी अदर सेक्टर्स में से जनरेट हुआ था। इनके कस्टमर बेस की मैं बात करूं तो इनके कस्टमर्स में इंक्लूड होते हैं एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएचएआई, सतलुज जय विद्युत निगम लिमिटेड, इरकॉन और ऐसी बहुत सारी कंपनी। इसके अगर मैं ऑर्डर बुक
की बात करूं तो एज ऑन अगस्त 23 इनका जो टोटल ऑर्डर बुक था वो था अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़। और 54% इसमें से जो ऑर्डर्स थे वो थे पीएसयूज में से, और जिसमें से 26% थे स्टेट गवर्नमेंट में से, और बाकी सब इंटरनेशनल कस्टमर्स के थ्रू। एज ऑन FY23 की बात करूं तो इनकी टोटल 53 सब्सिडरी कंपनीज है, इंक्लूडिंग स्टेप डाउन वंस। कंपनी के की रेशियोज की बात करूं तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.7%, प्रोमोटर होल्डिंग है 39.4%, और इनका 5 years कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ था 13%, 5 years कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है -1%, 5 years कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 3%, और 5 years कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस CAGR है इसका 23%। तो इस कंपनी के बारे में बस इतना ही। आज की जो थर्ड कंपनी है वो है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इसमें विजय केडिया जी का टोटल होल्डिंग एज ऑन दिसंबर 23 था 1.47%, और ये शेयर इन्होंने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था जून 2021 से। ये कंपनी 1960 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि इन्वॉल्व है डिजाइन और मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स और इन क्राफ्ट कैरियर्स। इसके अगर मैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करूं तो टोटल 3 में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि एक है पावर ट्रांसमिशन, जिसमें से 89% इनका बिजनेस जनरेट होता है। दूसरा है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सॉल्यूशंस, जिसमें से 11% जनरेट होता है रेवेन्यू। और तीसरा है फाउंड्री डिवीजन। ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरर है, और इसका मार्केट शेयर इंडिया में है 36% इंडस्ट्रियल गियर में। ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरर भी है। और इसके अगर मैं जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करूं एज ऑन 22, तो इंडिया में से 65% रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और आउटसाइड इंडिया में से 35% रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इसके अगर मैं की क्लाइंट्स की बात करूं तो वो इंक्लूड होते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, वंडर सीमेंट, एनटीपीसी, इफ्को। ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। इनके सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करता हूँ एज पर Q1 ऑफ FY23, तो वो स्टील में से 20% रेवेन्यू, सुगर में से 16%, सीमेंट में से 11%, पावर में से 7%, माइनिंग में से 4%, और बाकी का 41% अदर सेगमेंट्स में से डिराइव होता है। FY 2018 में कंपनी का जो डेट था वो था 590 करोड़, जो कि FY22 में रिड्यूस हो गया था अप टू 132 करोड़ रुपीस। अब कंपनी के अगर मैं की रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 24.9%, इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 59.3%, इसके 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 5%, 5 साल का इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 99%, 5 साल का कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी इसका है 12%, और 5 साल का कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस CAGR है इसका 69%। तो ये थी हमारी तीसरी कंपनी। तो एक कंक्लूजन कि किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, अपना एनालिसिस खुद कीजिए, कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखिए, कंपनी के टेक्निकल्स देखिए, और उसको क्वार्टरली रिव्यू करते रहिए, और उस हिसाब से आप अपना कोई भी शेयर बाई या सेल करने का डिसीजन लीजिए। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।